हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल लेट्स स्टडी इंडिया में। हम लोग पढ़ रहे थे सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री में लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। आज हम लोग बात करेंगे थर्ड लॉ की, जो सबसे इम्पॉर्टेंट लॉ होने वाला है। आप लोग को एग्जाम में ज़्यादातर यही वाला लॉ क्या होता है, पेपर में देता है, जिसका नाम है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस। तो आइए देखते हैं लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या है और इसके एग्जाम्पल को हम लोग समझेंगे। तो बात करते हैं हम लोग थर्ड वाले लॉ की, जो कि हमारा क्या है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। इसके पहले हम लोगों ने कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास देख लिया था, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन की बात कर ली थी। ये हमारा कौन सा लॉ है, तीसरा वाला, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट लॉ होने वाला है। तो आइए इसके स्टेटमेंट को पहले एक बार हम लोग पढ़ लेते हैं। यहाँ पर देखिए दिया गया है, व्हेन टू एलिमेंट्स कंबाइन टू जनरेट मोर देन वन टाइप्स ऑफ कंपाउंड। फिर बोल रहा है द वेट ऑफ वन एलिमेंट दैट कंबाइन विथ अ fixed weight of other are ratio of teeny whole number, या हम लोग बोल सकते हैं सिंपल रेशियो। अब ये क्या बताना चाह रहा है हमारा ये डिफिनीशन। अब यहाँ पे हम लोग बता सकते हैं इस डिफिनीशन को देखते हुए कि ऐसे एलिमेंट्स, ठीक, ऐसे एलिमेंट जिनके कॉम्बिनेशन से या जिनके केमिकल रिएक्शन से डिफरेंट टाइप्स के कंपाउंड बनते हो, यानी ऐसे दो एलिमेंट, जैसे हाइड्रोजन का ऑक्सीजन के साथ अगर मैं रिएक्शन करा दूं तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन से एक तो वाटर बनेगा, एक और एलिमेंट, एक और कंपाउंड बनेगा जिसका नाम होता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। यानी हमारे एलिमेंट तो रिएक्टेंट के सेम है, लेकिन वो डिफरेंट टाइप्स के प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो हमें ऐसे एलिमेंट की बात करनी है जो मोर देन वन टाइप्स ऑफ कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हों। एलिमेंट सेम है रिएक्टेंट के, लेकिन उनके कंपाउंड जो बन रहे हैं, ठीक, आफ्टर रिएक्शन वो डिफरेंट टाइप्स के बन रहे हैं। ऐसा भी नहीं है कि ये केवल दो ही तरह के डिफरेंट प्रोडक्ट बनाए, ये 2, 3, 4, 5 तरह के डिफरेंट प्रोडक्ट बना सकते हैं। तो ऐसे रिएक्शंस में देखा गया कि अगर मैं इस रिएक्शन को बैलेंस कर दूं और बैलेंस करने के बाद उस रिएक्टेंट के मास को लिखूं, तो अगर रिएक्टेंट का जो भी मास, ठीक, एक दूसरे रिएक्टेंट के फिक्स मास के साथ कंबाइंड हो रहा है, तो वो जो फिक्स मास वाले एलिमेंट हैं, ठीक, उनके साथ क्या है, जो भी डिफरेंट मासेस कंबाइंड हो रहे हैं, उनका जो रेशियो होता है वो कैसा रेशियो होगा, वो एक सिंपल होल नंबर रेशियो आने वाला है। तो हम लोग पहले एग्जांपल को देखते हैं, तभी हमारा डिफिनीशन क्या होगा, ज़्यादा क्लियर हो पाएगा। तो आइए बात करते हैं पहले हम लोग इसके कुछ एग्जांपल की। तो इस लॉ को देखिए दिया किसने था, तो पहले हम लोग बात कर लेते हैं। इस लॉ को दिया था जॉन डाल्टन ने, जिसका हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ते आ रहे हैं। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, जिन्होंने क्या किया था, एटम्स के बारे में सबसे पहले चीज़ें कुछ बताई थी, तो डाल्टन ने ही बताया था, ठीक, इस लॉ के बारे में। और यहाँ पे हम लोग आइए इसके एग्जाम्पल को भी देख लेते हैं एक बार। तो देखिए बात करेंगे इसके एग्जाम्पल्स की। तो हमारा पहला एग्जाम्पल है, एज्यूम द टू मॉलिक्यूल्स कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये दो अलग अलग हमारे पास क्या है, मॉलिक्यूल है, लेकिन ये दोनों मॉलिक्यूल का जो फॉर्मेशन हुआ है वो कहीं ना कहीं कार्बन और ऑक्सीजन से ही हुआ है। यानी सेम टाइप के एलिमेंट मिलके डिफरेंट टाइप्स के कंपाउंड बना रहे हैं। यानी अगर हम लोग कार्बन को ले लें, कार्बन हमारा क्या होता है, सॉलिड फॉर्म में, और ऑक्सीजन होता है गैसियस फॉर्म में, तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से एक तो बनता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक, ये पहला रिएक्शन हो गया। और क्या बनता है, कार्बन सॉलिड और ऑक्सीजन गैस के, ठीक है, कॉम्बिनेशन से एक बनता है कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। अब इस रिएक्शन को थोड़ा सा हमें करना पड़ेगा बैलेंस, चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो जाएंगी। अगर मैंने कार्बन का क्या ले लिया, 2 एटम ले लिया, और ऑक्सीजन का भी एक मॉलिक्यूल ले लिया, तो 2 ऑक्सीजन हो गया, 2 ऑक्सीजन 2 कार्बन, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2CO बन जाएगा, ठीक। यानी कार्बन और ऑक्सीजन का 1:1 का रेशियो लेंगे तो बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड, 2:1 का रेशियो लेंगे तो क्या बनेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग कि कार्बन और ऑक्सीजन के रिएक्शन से मोनोऑक्साइड भी बनता है, डाइऑक्साइड भी बनता है। इसका हम लोग नाम लिख लेते हैं एक बार। इसका नाम क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, और ये क्या हो गया, कार्बन मोनो ऑक्साइड। तो यहां पे देखिए दो तरह के कंपाउंड फॉर्म हो गए हैं। अब देखिए बात करेंगे इसके वेट की, या इसके एटॉमिक मास की, या मॉलिक्यूलर मास की। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं जो कार्बन का एटॉमिक मास होता है वो होता है हमारा 12 ग्राम,
और ऑक्सीजन कितना है, एटॉमिक मास इसका होता है 16, 2 ऑक्सीजन है, कितना हो जाएगा 32, तो इसका जो वेट हो गया 32 ग्राम। यहाँ पे देखा जाए तो कार्बन 2 है तो कितना हो जाएगा 24 ग्राम, यहाँ पे ऑक्सीजन सेम है तो ये हो गया 32 ग्राम। तो इस रिएक्शन को जब मैंने बैलेंस किया तो वहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि ऑक्सीजन के मासेस क्या हैं, दोनों जगह पे इक्वल है, यानी ऑक्सीजन क्या है, फिक्स्ड मास को डिफाइन कर रहा है। यानी यहाँ पे दोनों के में ऑक्सीजन क्या है 32, यानी ये जो मास है वो कैसा मास है, ये वाला मास हमारा है फिक्स्ड मास, यहाँ भी और यहाँ भी हम लिख सकते हैं ये वाला मास क्या है, ये फिक्स्ड मास है। इसके साथ हमारे जो कार्बन है वो फिक्स मास में नहीं है, यहाँ पे कार्बन है 12 ग्राम, यहाँ पे कितना है 24 ग्राम। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि कार्बन में अगर इन दोनों कार्बन के मास का रेशियो निकाला जाए तो ये रेशियो कैसा होगा, सिंपल रेशियो होगा। यानी अगर मैं यहाँ पे रेशियो लिखूँ तो यहाँ पे जो रेशियो है कितना आएगा 12:24, तो ये आ जाएगा हमारा 1:2। तो इसी को बोलते हैं हम लोग सिंपल रेशियो। ठीक, ये क्या है, सिंपल होल नंबर रेशियो आया है। तुम्हारा डिफिनीशन अब क्या बताना चाह रहा था, तो अब डिफिनीशन को हम लोग यहाँ से ज़्यादा अच्छे समझ सकते हैं इस एग्जांपल के थ्रू। यानी दो सेम टाइप्स के एलिमेंट जब मोर देन वन टाइप्स ऑफ डिफरेंट कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं तो उस एलिमेंट को के ठीक है उस रिएक्शन में जब भी हम लोग क्या करते हैं, फिक्स मास वाले रिएक्टेंट के साथ जो भी मास कंबाइंड हो रहा है उसका हमेशा रेशियो कैसा होता है, सिंपल रेशियो होगा। तो ये हमें पता रहना चाहिए। तो ये हमारा क्या है, एक एग्जांपल जिसको आप लोग कर सकते हैं नोट। तो देखिए ये हमारा फिक्स मास कौन सा है, कौन सा फिक्स मास नहीं है, ये डिपेंड हमारे ऊपर है कि रिएक्शन को हम लोग बैलेंस कैसे कर रहे हैं। तो मैंने रिएक्शन को बैलेंस जब किया तो मैंने इस तरह से बैलेंस किया कि ऑक्सीजन का मास फिक्स हो जाए, तो इसमें सिंपल रेशियो आ गया। हम लोग रिएक्शन को कुछ और तरीके से बैलेंस कर सकते हैं जिसमें कार्बन फिक्स मास हो जाए, ऑक्सीजन का सिंपल रेशियो आ जाए। तो आइए इस रिएक्शन को हम लोग किसी और तरीके से भी बैलेंस करके देख लेते हैं। ठीक, तो हम लोग अगर इस रिएक्शन को कुछ और तरीके से बैलेंस करें जिसमें क्या हो, जैसे अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया और यहाँ से मैं 2 को गैप कर दे रहा हूँ। ठीक है, देखिए यहाँ पे इस रिएक्शन को बैलेंस करने का एक और तरीका है, हमें बनाना क्या है, CO2 बनाना है। तो अब यहाँ पे हमें बनाना है CO, तो अगर मैं यहाँ पे सीधे लिख दूँ 1/2O, तो 1/2 का मतलब क्या होता है, O2 का हाफ यानी एक ऑक्सीजन। तो ये सीधे सीधे क्या बन गया, CO बन गया, एक ऑक्सीजन एक कार्बन, यहाँ एक कार्बन एक ऑक्सीजन। तो अब इस रिएक्शन में मैंने क्या किया, ऑक्सीजन में कुछ नंबर मल्टीप्लाई करके बैलेंस कर दिया। तो इस रिएक्शन को बैलेंस करने का सेकेंड तरीका है, यानी किसी भी रिएक्शन को हम लोग बहुत तरीके से बैलेंस कर सकते हैं, लेकिन इस तरीके से हमें इस मेथड में बैलेंस करना है कोई एक ही आइटम डिस्टर्ब हो। यानी प्रोडक्ट से बैलेंस करने के लिए रिएक्टेंट को केवल एक ही रिएक्टेंट को हम लोग डिस्टर्ब करें, यानी एक रिएक्टेंट क्या होना चाहिए, फिक्स मास होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए कार्बन फिक्स मास आएगा क्योंकि यहाँ भी कार्बन एक है 12 ग्राम, यहाँ भी कार्बन एक ही है तो 12 ग्राम। ऑक्सीजन यहाँ पे कितना हो गया 32 ग्राम, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है 32 का हाफ यानी 16 ग्राम यहाँ पे ऑक्सीजन है। तो अब तो फिक्स मास कौन हो गया, कार्बन हो गया। अब ये ऑक्सीजन क्या है, फिक्स मास नहीं है, तो इसका रेशियो क्या आएगा, तो 32। तो ये हमारा रेशियो क्या आने वाला है, यहाँ पे जो रेशियो आएगा वो आ जाएगा हमारा 32:16 का, यानी आ गया 2:1, यानी ये क्या आ गया, हमारा एक सिंपल रेशियो आ गया। तो रेशियो निकालने के लिए हमें किसी भी एक मास को फिक्स करना है और दूसरे वाले में होल नंबर रेशियो या सिंपल रेशियो आ जाएगा। तो इसको भी हम लोग कर सकते हैं नोट। फिर आइए कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पे देखिए एक एग्जांपल और दिया हुआ है आप लोगों का, कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो बात करेंगे नाइट्रोजन ऑक्सीजन के कंपाउंड की, उसमें भी हम लोग आइए चेक कर लेते हैं मल्टीपल प्रोपोर्शंस को। तो अगर मैंने ले लिया कुछ कंपाउंड नाइट्रोजन का, तो देखिए नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जब भी कंबाइंड होते हैं तो वो कई तरह के लगभग क्या होंगे 5 से 6 तरह के डिफरेंट कंपाउंड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो अगर मैंने नाइट्रोजन लिया गैसियस फॉर्म में और ऑक्सीजन भी ले लिया गैसियस फॉर्म में, तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन से एक तो हमारा बनता है NO2, ठीक, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और क्या बनेगा N2 और O2 के कॉम्बिनेशन से एक हमारा बन सकता है N2O,
जिसको हम लोग बोलते हैं नाइट्रस ऑक्साइड या लॉफिंग गैस। और क्या बन सकता है, नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन से एक कंपाउंड हमारा बनता है नाइट्रिक ऑक्साइड, NO, या हम लोग NO, ठीक, नाइट्रिक ऑक्साइड। और क्या बन सकता है, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन से नाइट्रोजन का ट्राई ऑक्साइड बन सकता है, जिसे हम लोग बोलते हैं N2O3। और एक लास्ट बनेगा N2 और O2 से N2O5। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि नाइट्रोजन ऑक्सीजन के रिएक्शन से कई तरह की हमारे पास रिएक्टेंट प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है। तो 1, 2, 3, 4 और 5 तरह की ये कंपाउंड बना रहा है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। तो अगर मैंने यहाँ पे इसको बैलेंस करना पड़ेगा अगर रिएक्शन को, तो आइए रिएक्शन के बाद हम लोग बैलेंस करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए बना क्या है, NO2। तो NO2 में नाइट्रोजन तो यहाँ पे 2 है। अब हमें करना क्या है, किसी एक मास को फिक्स रखना है, ठीक, और दूसरे वाले के अकॉर्डिंग अलोंग हमें क्या करना है, प्रोडक्ट को बैलेंस करना है। तो अगर मैं यहाँ पे नाइट्रोजन को फिक्स मास मान लूँ और ऑक्सीजन से ही पूरे रिएक्शन को बैलेंस करना चाहूँ, तो नाइट्रोजन में हम लोग कुछ डिस्टर्ब नहीं करेंगे, यानी यहाँ पे कुछ मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, कुछ मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं करना है। नाइट्रोजन हमें जो भी डिस्टर्बिंग करना है वो कहाँ करना है, ऑक्सीजन में और उसके प्रोडक्ट में। तो अगर मैं यहाँ पे ऑक्सीजन को, यहाँ देखिए ऑक्सीजन 2 है, यहाँ भी ऑक्सीजन क्या है, 2 है, नाइट्रोजन केवल एक ही है। तो यहाँ पे सीधे हम लोग क्या लगा देंगे, 2। तो जैसे यहाँ पे 2 लगाएंगे वहाँ प्रोडक्ट में, तो ये N2 हो गया, ये नाइट्रोजन बैलेंस हो गया। लेकिन ऑक्सीजन कितना हो गया, 4, तो यहाँ लगा देंगे 2, ये रिएक्शन बैलेंस। इसको हमें फिक्स मास मान के चलना है, यानी यहाँ पे हमें डिस्टर्बिंग नहीं करनी है। इस रिएक्शन में आइए देख लेते हैं, नाइट्रोजन 2 है, ऑक्सीजन कितना है, एक ही है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, O2 है, तो इसे यहाँ क्या करना है, हमें हाफ लगा देना है। ऑक्सीजन को डिस्टर्ब करके हमें रिएक्शन को बैलेंस करना है। अब फिर नाइट्रोजन में कोई चेंजिंग नहीं, ये क्या बन गया, फिक्स मास। इस रिएक्शन में देख सकते हैं यहाँ बस हमें क्या करना है, 2 लगा देना है। N2O2 वो भी क्या हो गया, 2 नाइट्रिक एसिड, सॉरी नाइट्रिक ऑक्साइड। तो ये बन गया हमारा रिएक्शन बैलेंस। इसमें आइए देख लेते हैं, N2 है ही, ऑक्सीजन क्या, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे कितना है, 2 है। तो इस तरह की रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, यहाँ लगाएंगे 3/2। 3/2 O2 का मतलब क्या होता है, 3 ऑक्सीजन। अगर मैंने यहाँ पर लिख दिया 3/2 O2, इसका मतलब क्या है, O2, O से O कैंसिल, 2 से 2, ऑक्सीजन कितना बचा, 3। तो इसी तरीके से इस वाले में भी हम लोग कर देंगे, वहाँ कितना है, 5 ऑक्सीजन, तो क्या लगा देना हमें, 5/2। तो ये सभी के सभी रिएक्शन हो गए बैलेंस। अब इस बैलेंस रिएक्शन में आइए हम लोग लिखते हैं ऑक्सीजन के मॉलिक्यूलर वेट को। तो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूलर वेट को अगर लिखा जाएगा यहाँ पे, तो देखिए क्या क्या इसका मॉलिक्यूलर वेट हो सकता है। तो यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन कितना है, ठीक है, 4 ऑक्सीजन है, तो एक ऑक्सीजन 16, 4 कितना हो जाएगा, 64, यानी हो गया हमारा 64 ग्राम ऑक्सीजन। यहाँ बात करेंगे तो ऑक्सीजन कितना है, ठीक है, 32 का हाफ कर देंगे, कितना हो जाएगा, 16 ग्राम। यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, 2 ऑक्सीजन यानी 32 ग्राम। यहाँ ऑक्सीजन कितना है, ठीक है, 32/3/2, 32/3/2 करेंगे तो आ गया हमारा 16, और 16 3 हो जाएगा 48 ग्राम, ये आ गया। बात करेंगे लास्ट वाले कंपाउंड में, तो क्या हो जाएगा, 32 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन है तो कितना होगा, 32 × 5/2, तो ये आएगा 16 5 जा 80, तो ये आ गया हमारा लास्ट वाला 80 ग्राम। तो ये हमारे पास देखिए 5 ऑक्सीजन के अलग अलग वेट आ गए। इस रिएक्शन में नाइट्रोजन को डिस्टर्ब नहीं किया गया, नाइट्रोजन क्या है, फिक्स मास है। नाइट्रोजन हर जगह पे क्या है, फिक्स मास है। तो क्या इसका सिंपल रेशियो आ रहा है, तो आइए एक बार इसको हम लोग चेक कर लेते हैं कि कौन कौन से ऑक्सीजन के फिक्स रेशियो आ रहे हैं। तो इस नंबर को मैं अभी हटा दे रहा हूँ, क्योंकि हमें नंबर क्या करना है, एक ऑर्डर वे में लिखना है, क्योंकि रिएक्शन क्या है, ऊपर नीचे हो गया है। तो यहाँ देखिए सबसे कम ऑक्सीजन कहाँ है, 16 ग्राम, तो ये हमारा पहला हो गया। उसके बाद क्या है 32, सेकेंड ये हो गया रिएक्शन। 32 के बाद क्या है, फोर्थ, 3 वाला 48 के बाद हमारा ये क्या हो गया, फोर्थ रिएक्शन जिसमें 64 आ गया। ये क्या है हमारा फिफ्थ रिएक्शन, जिसमें क्या आ रहा है, 80 ग्राम वेट आ रहा है। तो इस रिएक्शन को अगर मैं लाइन से लिख दूं तो पहला वेट और नाइट्रोजन कितना आ गया, 16 ग्राम, फिर आ गया 32 ग्राम, फिर 48 ग्राम, फिर आ गया 64 ग्राम, फिर आ गया 80 ग्राम। तो अगर सबको 16 से डिवाइड कर दिया जाए तो क्या आ जाएगा, 16 से जैसे ही डिवाइड करेंगे हम लोग तो ये आ गया 16 1 जा 16, 16 2 जा 32, 16 3 जा 48, फिर 16 4 जा
64 और 16 5 जा 80। तो ये रेशियो क्या आ गया 1:2, 2:2, 3:2, 4:5। तो ये भी हमारा क्या है, एक सिंपल होल नंबर रेशियो है। तो ये हमारा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट ये एग्जांपल, इसको नोट कर लीजिए। तो इस तरीके से हम लोग रिएक्शन को बैलेंस करके फिक्स मास वाले, ठीक है, रिएक्टेंट के साथ जो दूसरे रिएक्टेंट कंबाइंड हो रहे हैं उनके सिंपल होल नंबर रेशियो को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये हमारा क्या था, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस। इसके बाद हमारे पास केमिकल कॉम्बिनेशन में 2 और लॉ बचे हुए हैं, जिसको हम लोग आगे, ठीक, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। पढ़ाई जारी रखिए। थैंक यू।